नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौरी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज के जीवन के अंदर जो भागम भाग है, जो परेशानियां और कष्ट मनुष्य झेल रहा है, इसका यूँ तो करता धरता वह स्वयं ही है, परंतु फिर भी एक मनुष्य का जो जीवन है वह ईश्वर का दिया हुआ है। और एक माँ जिस तरह से एक बालक को जन्म देकर पूरे जीवन भर उसके लिए चिंतित रहती है, ठीक बिल्कुल ऐसे ही ईश्वर भी अपने मनुष्य के लिए, अपने जीव के लिए बहुत चिंता में रहते हैं। परंतु इसी जीवन के दौरान एक मनुष्य के पूरे समय काल के अंदर बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, जो कि दो हिस्सों में खास तौर से बटे होते हैं। एक हिस्सा दुख का और एक हिस्सा सुख का। एक अजीब सी विडंबना है विधाता की, या यूँ कहिए माया की, कि दुख का जो समय है वो बहुत छोटा होता है और सुख का जो समय है वो अक्सर बड़ा होता है। और साथ ही जब दुख आता है तो मनुष्य ईश्वर के बहुत नज़दीक आता है, परंतु फिर भी उस दुख से जल्दी छुटकारा चाहता है, भागना चाहता है। और अपने जीवन के अंदर आने वाले सुख के समय में वह धीरे धीरे ईश्वर से दूर होने लगता है और उस सुख को भोगने के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये सुख के दिन बने रहें। दोस्तों, इसमें एक जीव, एक मनुष्य का कोई दोस्त तो नहीं है। ये सब कुछ उसके कर्मों का खेल होता है, जिसके कारण उसके जीवन में कौन सी अवधि दुख के लिए तय की जाती है और कौन सी अवधि सुख के लिए तय की जाती है। महाराज जी ने तो यहाँ तक ये बात बहुत ही स्पष्ट अपने ही शब्दों में कही है कि इस जीवन के अंदर तुम जिससे भी मिलते हो, इस जीवन में तुम जिस भी घटना से टकराते हो, दोनों के साथ तुम्हारा मिलना और बिछड़ना और उसकी अवधि ये पूर्ववत निश्चित होती है, अटल होती है और प्रकृति के नियम से बंधी होती है। आप इसको चाहकर भी कभी भी अपने नियंत्रण में नहीं ला सकते। और जी हाँ, ये बात बिल्कुल परम सत्य भी है। इन्हीं दुखों के बीच में जब मनुष्य फंसा होता है, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा असमंजसता चल रही होती है। क्योंकि देखिए, मनुष्य का दो तरह का स्वभाव भी होता है कि एक ईश्वर के साथ रहता है और एक ईश्वर से चतुराई के साथ रहता है कि जब उसको ज़रूरत पड़े तो ईश्वर के पास जाए, और जब उसको ईश्वर की ज़रूरत ना हो तो वो कोई भी दुष्कर्म करे। वह सोचता है कि मुझे कौन देख रहा है। लेकिन बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कष्ट आते हैं। जब आपके जीवन में कष्ट आते हैं, आप प्रयत्न तो बहुत करते हो उनसे बाहर निकलने के लिए और अपनी कोशिशों को अंजाम भी देते हो, परंतु फल में परिवर्तित नहीं होता है। तब आपका मन बैठ जाता है और आपके मन में अपने ईश्वर की तरफ आपकी दृष्टि होती है और कहते हो कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हे भगवान, मुझे इसमें से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता दिखाओ। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि जिस तरह से एक माँ एक बालक को जन्म देने के बाद में उसकी बाल अवस्था में, उसकी युवा अवस्था में, उसके दृढ़ अवस्था में उसके लिए सदैव चिंतित रहती है। चाहे वो माँ के पास रहे या ना रहे, माँ का ख्याल रखे या ना रखे, फिर भी माँ अंतिम सांस तक अपने संतान, अपने बालकों के लिए बहुत चिंतित रहती है। ठीक इसी तरह से ईश्वर, जिन्होंने आपको, आपकी आत्मा को ये शरीर अवतरित करवाया है, इस शरीर की पूरी यात्रा करने के बाद में शरीर त्यागने तक के सफ़र में वही ईश्वर आपके सफ़र में आपके साथ में हर पल आपके लिए चिंतित रहते हैं। इसलिए ईश्वर की तत्परता यही बनी रहती है कि जितना जल्दी हो सके इस मनुष्य को जो भी स्वाभाविक सुख का समय इसको ऐच्छिक हो वह इसको दिया जाए। यूँ तो आपके गुरु और आपके ईश्वर आपके लिए अच्छे समय का ही निर्माण कर रहे होते हैं, परंतु चूँकि आपको कुछ भी पता नहीं होता कि आपका अच्छा समय कब आने वाला है, इसलिए आप स्वाभाविक है कि और ज़्यादा चिंतित होने लगते हो और ज़्यादा व्याकुल होने लगते हो। ऐसे में आपके ईश्वर और आपके गुरु आप ही के लिए कुछ ऐसे खास संकेत आपको अच्छा समय आने से पहले ज़रूर भेजते हैं, जिनके कारण कहीं ना कहीं आप थोड़ा निश्चिंत हो जाएं कि हाँ, मैं जिस भी रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं और मेरे लिए मेरे ईश्वर अच्छा समय लाने में लगे हुए हैं। आज बात करेंगे दोस्तों ऐसे ही कुछ खास 5 संकेतों के बारे में। ये संकेत आपके जीवन के अंदर आपको हर बार मिलेंगे जब भी आप कठिनाइयों में फंस जाते हो और आप अपने जीवन के अंदर उन कठिनाइयों से निकलने में असक्षम होते हो। इनमें प्रथम संकेत है भोर में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आँख खुल जाना, उठ जाना। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो देखिए, जब जीवन के अंदर कष्ट आते हैं और दुख आते हैं और कष्टों से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है तो मनुष्य की तो नींद उड़ जाती है। और यही सत्य भी है, एक इंसान के जीवन में जब चैन सुख ना हो तो वो नींद कैसे लेगा। परंतु फिर भी अगर उसकी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है और अचानक से वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है और वह स्वयं पाता है कि उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से शून्य है, उसके मन में पूर्ण रूप से ठहराव है, इसका यह बहुत स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपसे उस ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर आपकी ऊर्जा को संचित करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ईश्वर साथ ही आपको यह भी संकेत देते हैं कि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, यानी कि वर्तमान स्थिति में जो आपको प्रयत्न वांछित है आप उनको छोड़कर थोड़ा सा पीछे चल रहे हो।
इसीलिए ईश्वर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठाते हैं कि अभी सूर्योदय होने में दोपहर का समय है और तुम इन दोपहर में अपने आप को इस तरह से पूर्ण तैयार कर लो कि सूर्योदय होते ही अपने कर्म पर भाग पड़ो, अपने कर्म पर लग जाओ। तब भगवान भी आपके लिए इतना द्रवित हो जाते हैं कि वे चाहते हैं कि आप उस अच्छे समय तक पहुंचने में भी विलंब क्यों करें, आपको अतिशीघ्र वहां तक पहुंचाया जाए और इसके लिए माध्यम बनते हैं आप ही के कर्म। अब आगे बढ़ते हैं बहुत ही खास दूसरे महत्वपूर्ण संकेत की ओर। यह संकेत है दोस्तों सपने के अंदर, जी हाँ, आपके स्वप्न में अक्सर आपको आपके पूर्वज, आपके पितृजनों का दिखाई देना। दोस्तों ये स्वयं हनुमान जी ने अपने एक भक्त को एक बार दर्शन देके बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी ईश्वर या स्वयं मैं भी अपने किसी भी भक्त के किसी भी कर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपको उस कर्म को पार करने के लिए या तो एक अलौकिक गुरु की आवश्यकता होती है या फिर आपके पितृ होते हैं जो उन कर्मों को संपादन करवाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको यदाकद आपके स्वप्न में आपके ही पूर्वज दिखने लगें, आपके ही पितर दिखने लगें और वो भी कुछ खास मुद्राओं में, जैसे कि मुस्कुराते हुए, आपको कुछ प्रसाद देते हुए, आपको हाथ पकड़कर कहीं ले जाते हुए, अगर इस तरह का कोई भी आयाम आपके दृष्टि में आने लगता है तो इसका बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि वो बिल्कुल आपके नज़दीक खड़े हैं और आपको आपके आने वाले उस आयाम से जहाँ पर अच्छा समय आपके लिए रखा होता है मिलाना चाहते हैं। इसलिए वह तत्पर होते हैं और चूंकि वह सूक्ष्म जगत में होते हैं और सूक्ष्म जगत का भौतिक जगत में प्रवेश करना वर्जित होता है, इसीलिए वह स्वप्न को माध्यम बनाकर आपको आकर अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा दर्शाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत की ओर और यह है दोस्तों अचानक से आपके घर के अंदर, आपके ऑफिस में, जहाँ भी आप काम करते हो, अचानक से आपके आसपास में एक पंख का, एक फेदर का मिल जाना। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि पंख और फेदर देखे हुए तो काफ़ी लंबा अरसा हो गया और ऐसा होता है क्योंकि आप जिस भौतिक जगत में हैं वहाँ पर पूरा का पूरा माया का प्रभाव है। यहाँ पर आपको एक बात बहुत ही स्पष्ट बताते हैं कि पंख जो होते हैं इन्हें बहुत ही अलौकिक दिव्य गणों से संकेतित किया जाता है। अगर आपके आसपास में कहीं से भी उड़ते हुए किसी प्रकार का पंख फेदर आपको प्राप्त होता है, आपको दिखाई देता है आपके स्थान पर, इसका मतलब है कि ना सिर्फ आपके पितृगण, ना सिर्फ आपके ईश्वर, ना सिर्फ आपके गुरु, बल्कि जो देवी अलौकिक शक्तियाँ होती है, अन्य देवी अलौकिक शक्तियाँ होती है, वह भी बहुत तत्पर हो गई है आपको एक बहुत ही अच्छे समय से मिलाने के लिए, जहाँ पर उस अच्छे समय में रहते हुए भी वे आपके साथ रहने वाले होते हैं। यानी कि ऐसे संकेत कि देवी ऊर्जा आपके साथ में ना सिर्फ आपको बुरे समय से निकालने के लिए आई हैं, बल्कि आपके अच्छे समय के अंदर भी आपके साथ रहेंगी। अगर आपको भी ऐसे अचानक से अनायास ही कोई पंख की प्राप्ति होती है तो उस पंख को सहेज कर अपने पास रखिए। आगे बढ़ते हैं चौथे बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत की ओर और यह दोस्तों ईश्वर से आपका जुड़ाव बहुत ही आंतरिक हो जाना। अर्थात जब आप पूजा पाठ करते हैं या कहीं मंदिर जाते हैं, किसी धाम जाते हैं और जब अपने ईश्वर, अपने गुरु को अपनी दृष्टि में पाते हैं, समक्ष पाते हैं, तो आप अपनी आंखों में आंसू आने से नहीं रोक पाते। और ये दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि आप जिन ईश्वर को अपने हृदय में धारण कर चुके होते हैं वह ईश्वर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपको परेशानी में देखकर उनसे भी नहीं रह जाता और वह बहुत ज़्यादा द्रवित होने लगते हैं। इस कारण से वह आपको अपनी ओर पूर्ण रूप से खींचने लगते हैं और इसी खिंचाव के चलते आप जब उनके शरण में होते हो तो आप द्रवित हो जाते हो और आपकी आंखों में अश्रु भाव आते हैं। इसलिए अगर आपको भी कहीं भी पूजा पाठ देखते समय, पूजा पाठ करते समय या ईश्वर के समक्ष जाते समय आपकी आंखें भर आएँ तो आप उस समय से निकलने के बाद में इस बात को समझिए कि ईश्वर अब आपके बहुत ज़्यादा निकट हैं और इसी निकटता के कारण जिस समय से आप परेशानी से जूझ रहे हैं इसका अब अंत बहुत ही नज़दीक आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें सबसे खास और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संकेत की ओर और यह है दोस्तों ईश्वर का, गुरु का आपको अपने ही स्थान पर खींच लेना। यानी कि अनायास ही आपके मन में ये बात उठने लगे, जब कभी आप घर पर लौट रहे हो, जब कभी आप शहर से कहीं और जा रहे हो या फिर घर में ही अकेले में क्यों ना बैठे हो, अनायास से आपका मन हो जाए कि चलो मंदिर होकर आते हैं, चलो धाम होकर आते हैं। या फिर आप यात्रा कर रहे हो एक शहर से दूसरे शहर और रास्ते में कहीं पर कोई अचानक मंदिर दृष्टि में आ जाए और आपका भाव आ जाए कि चलो गाड़ी रोककर दर्शन कर ले जाएं या चलो उतरकर दर्शन कर ले जाएं, आगे की यात्रा बाद में करेंगे। यह जो भाव होता है दोस्तों ईश्वर का आपको अपने स्थान पर बुलाना, अपने मंदिर में बुलाना, ये ईश्वर का बहुत ही प्रबल संकेत है कि अब आप उनकी पूर्ण शरण में हो और आपका जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, जो भी असमंजसता आपके जीवन में बनी हुई है, उस पर पूर्ण रूप से विराम लगने वाला है। और ईश्वर के शरण में रहने के कारण आपका वह समय जो आपका वांछित होता है, जिसकी आपने इच्छा रखी होती है, अपनी प्रार्थना रखी होती है, ईश्वर अब प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। क्योंकि जब आप मंदिर जाते हैं, उनके धाम जाते हैं, तो दोस्तों उस समय आपका जो आयाम होता है, जिन ऊर्जाओं से यहाँ पर ग्रसित होता है, उन सारी ऊर्जाओं का वहाँ पर ईश्वरीय ऊर्जाओं के कारण नाश हो जाता है और आप पूर्ण रूप से ईश्वर में ही लिप्त होकर अपने कर्म स्थान, अपने घर वापस लौट कर आते हैं।
और इसके बाद जो समय शुरू होता है वह ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग का समय होता है। आप उस पर चलते जाते हैं और स्वतः ही आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपके लिए आपकी समस्याओं का समाधान होता है। इस प्रकार ईश्वर आपको आपके जीवन के अंदर जब भी अच्छा समय आएगा, या फिर यूँ कहिए कि आप जब मुसीबतों में, कष्टों में होंगे, तो आपको उनसे बाहर निकालने से पहले ही आपको आपके अच्छे समय के संकेत ज़रूर देते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करोली महाराज जी से कि आप सभी को भी आपके जीवन में इनमें से कोई न कोई संकेत अवश्य मिले और आप निश्चिंत हो जाएँ कि अब आपका समय बदलने वाला है, आपकी कठिनाइयों का अब पूर्ण रूप से अंत होने वाला है। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।